शुरुआत करूंगी मैं उन 5 बड़ी बातों से जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ सामने आई हैं। जैसे कि अगर आप समलैंगिक विवाह की बात करेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 5 बड़ी बातें देखने को मिली, वो समलैंगिक जोड़ों के लिए विवाह करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि फंडामेंटल राइट नहीं है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के पास शादी करने को लेकर। दूसरी बड़ी बात क्या निकली सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कि संसद को समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर फैसला करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह कहा कि कानून बनाना सरकार का काम है। अगर वो कानून लागू नहीं होता है तो उस कानून को लागू करवाना न्यायपालिका के क्षेत्र में सीमा अधिकार में जरूर आता है और इसीलिए इस बात को सामने रखा गया। सबसे पहले आपको पहले पॉइंट को इलाबोरेट कर देती हूं जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सामने आई। समलैंगिक जोड़ों के लिए विवाह करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। अब इसमें दृष्टिकोण 2 तरीके से देखने को मिलता है। एक ये कि जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है वो भी एक सिविलियन है, वो भी भारत के एक सिटीजन है। जाहिर है कि जब भारत के हर एक सिटीजन की एक फंडामेंटल राइट है और उस फंडामेंटल राइट के साथ साथ उसकी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है, तो जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है उनका ये आधार था, उनकी ये दलील थी कि एक सिटीजन होने के नाते क्या हमारे अधिकार किसी और से कमतर हो सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में मौलिक अधिकार नहीं है ये क्लियर कर दिया, फंडामेंटल राइट नहीं है। दूसरा, मैंने जिस पॉइंट और बड़ी बात का जिक्र किया, संसद को समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर फैसला करना चाहिए। अब इसमें जो सेंटर था उसने अपना पक्ष रखा, जिस पक्ष में उसने इस बात को एक बार फिर से दोहराया, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि जब केंद्र का रुख इस मसले पर सामने आया हो। केंद्र ने इसको लेकर ये पहले भी कहा है कि जो भारत के सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो भारत की विरासत है, जो भारत के जीवन जीने की शैली है, उसके आधार पर जो समलैंगिक विवाह है उसकी अनुमति हम नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेंच फंसते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं इसके साथ सेंटर का पर्सपेक्टिव इसको लेकर क्लियर होता है, सरकार का पर्सपेक्टिव इसको लेकर बहुत साफ होता है। हालांकि मैंने जैसा कि पहले भी जिक्र किया, एक पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है और आगे एक राह भी एलजीबीटीक्यू को आशावादी करने के लिए काफी नजर आती है। लेकिन फिर भी केंद्र का स्टैंड इस मामले पर अब तक उनके हलफनामे के साथ सामने आया, लेकिन कोर्ट ने यह कह दिया कि अगर कोई कानून बनना है तो वो पहले विधायकी से बनेगा, संसद से बनेगा। वो जब कानून का रूप ले लेगा तो उसके बाद अगर वो लागू नहीं होता है तो फिर वो हमारा काम है, लेकिन कानून बनाने का काम विधायकी का है। जो तीसरी बड़ी बात कही गई वो ये कि केंद्र और राज्य सरकारें समलैंगिकों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। अब इसमें बहुत सारी बातें थी, जैसे कि अगर आप अपने आसपास देखेंगे, अगर आप ऐसे कपल्स को देखेंगे जो सेम जेंडर के हों या एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के हिस्सा हों, उनको समाज में क्या बराबरी का दर्जा मिलता है? क्या आपके सोच में, क्या आपके नजरिए में या फिर आपके व्यवहार में आप उनके साथ उचित व्यवहार करते हैं? आप उनको समानता के स्तर पर रखते हैं? क्या आज समाज में उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव होता है? या फिर जिन फंडामेंटल राइट्स का मैंने जिक्र किया जो कि संविधान में है हर एक सिटीजन के लिए, क्या उनको वो संवैधानिक अधिकार मिल पाए हैं? बहरहाल ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप एक कमेटी बनाएं, कमेटी इस बात को सुनिश्चित करे कि भेदभाव वाला व्यवहार एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के साथ ना हो, उनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और उनकी सुरक्षा से जुड़े और बाकी अन्य मुद्दों पर सरकार को ध्यान देना होगा। चौथी बड़ी बात क्या है? केंद्र सरकार से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई जाए, यानी कि मुख्य सचिव इसकी अध्यक्षता करे, इस कमेटी को लीड करे और उसके बाद मुख्य सचिव जो तमाम बिंदु सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने रखे गए एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को लेकर, उनको ध्यान में रखते हुए कमेटी बनाए और उस कमेटी को लीड करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करे, जो रिपोर्ट इस मामले में और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए हमें एक अलग पर्सपेक्टिव देगी कि उनके साथ समाज में हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है। पांचवी बड़ी बात जिसका मैंने जिक्र किया कि सामाजिक भेदभाव ना हो। अगर समलैंगिक घर ना जाएं तो जबरदस्ती करना गलत है, क्योंकि वो एडल्ट हैं, 18+ हैं, उनकी अपनी एक व्यक्तिगत सोच है और उसके साथ उनकी आजादी है अपने रिश्तों को चुनने के लिए, अपने पार्टनर को चुनने के लिए और वो किसके साथ रहना चाहते हैं इसको चुनने के लिए। यानी कि अगर वो
चाहते हैं कि उनकी जो प्राइवेसी है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अगर वो ये चाहते हैं कि उनकी चॉइसेस का सम्मान होना चाहिए, तो उनके साथ किसी भी तरीके की जबरदस्ती करना पूरी तरीके से गलत है। 5 पॉइंटर्स के जरिए आपको मैंने यह समझाया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए इस फैसले के मायने क्या है।